बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द मौर्य गुरुजी 8090। इस वीडियो में हम लोग लेसन 10 ए हीरो पढ़ेंगे। ए हीरो जो लेसन है वो एक लड़का है स्वामी, उसी की कहानी इसमें दी गई है। ये स्वामी जो लड़का है वो बहुत ही लेजी डरपोक रहता है। उसके पिताजी चाहते थे कि वो एक बच्चा बने। इसी के विषय में ये कहानी दी गई है। इसके लेखक जो हैं वो आर.के. नारायण जी हैं। इसमें ये बताया गया है कि कैसे कोई साहसी बन सकता है। अगर उसमें हिम्मत हो तो वो कैसे साहसी बन सकता है, डर पे विजय कैसे पाया जा सकता है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन और हिंदी अनुवाद भी दिया गया है, जिसकी सहायता से आप लोग अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्वामी इज अ 9-year-old बॉय हु लिव्ड इन मालगुडी विलेज विथ हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंडमदर। स्वामी जो कि एक लड़का है, उसका नाम है 9 years old बॉय, 9 वर्ष का है। हु लिव्ड जो रहता है, लिव्स मतलब रहता है, मालगुडी विलेज मतलब एक गांव का नाम बताया गया मालगुडी, विथ हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर। हिज पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता, पेरेंट्स मतलब माता पिता होता है, ग्रैंड मतलब होता है दादी। 9 साल का लड़का है जो मालगुडी गांव में अपने माता पिता और दादी के साथ रहता है। अगली लाइन देखते हैं। वन डे हिज फादर वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर मतलब होता है अखबार, रीडिंग मतलब पढ़ना, फादर मतलब पिताजी, और वन डे मतलब एक दिन उसके पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। अगला लाइन देखते हैं क्या है। फादर स्वामी, पिताजी स्वामी से कहते हैं, उस लड़के से कहते हैं, लिसन टू दिस, इसको सुनो। अ न्यूज ऑफ द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लेड हु वाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ केम फेस टू फेस विथ अ टाइगर टिल सम पीपुल कैम दैट वे एंड किल द टाइगर। और न्यूज मतलब खबर, द ब्रेवरी मतलब बहादुरी, और विलेज मतलब होता है गांव, लेड मतलब लड़का, हु जो कि वाइल रिटर्निंग लौट रहा था, होम मतलब होता है घर, जंगल मतलब जंगल, पाथ मतलब जंगल के रास्ते, कैम फेस टू फेस मतलब उसके सामने आ जाता है, विथ अ टाइगर जो कि क्या, टाइगर आता है, बाघ, और सम पीपुल मतलब कुछ लोग, कैम देट वे एंड किल द टाइगर मतलब उसके पिताजी कहते हैं कि स्वामी सुनो एक खबर जो कि अखबार में है, जो जंगल के रास्ते से एक लड़का जो कि बहादुरी की खबर है, एक गांव के लड़के की बहादुरी की खबर है, जो जंगल के रास्ते से घर लौटते समय बाघ के सामने आ जाता है, और इतना वो बहादुरी दिखाता है कि वो पेड़ पे चढ़ जाता है, जब तक कि गांव के मतलब अपनी बहादुरी दिखाता है और उसको इधर उधर करके पेड़ पे चढ़ जाता है, और तब तक चढ़ा रहता है, तब तक अपनी जान बचाता है, तब तक कि गांव के कुछ लोग आ नहीं जाते और उस बाघ को मार नहीं देते हैं। तब तक वो कैसे किस तरीके से बहादुरी दिखा करके वो वहाँ से अपनी जान बचाता है। आगे देखते हैं। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू थॉट फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क्ड व्हाट डू यू से टू दैट मतलब आफ्टर रीडिंग मतलब पढ़ने के बाद, इट थॉट मतलब इट थॉट्स फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क्ड मतलब पढ़ने के बाद स्वामी पिता ने स्वामी की ओर देखा। थ्रू आफ्टर रीडिंग इट थ्रू फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क्ड व्हाट डू यू से टू दैट मतलब पढ़ने के बाद पिताजी ने स्वामी की ओर देखा और पूछा इस पर तुम्हारा क्या कहना है। तो स्वामी क्या कहता है, स्वामी आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रांग एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल ए बॉय, हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर मतलब स्वामी जो रहता है लड़का, वो कहता है मुझे लगता है वह बहुत ताकतवर है और बड़ा रहा होगा। वो जो लड़का रहा होगा वहाँ उस लड़के के बारे में स्वामी कहता है कि बहुत ताकतवर रहा होगा और बहुत बड़ा रहा होगा, तभी तो वो बाघ से लड़ा, नहीं तो कोई लड़का कैसे बहादुरी कैसे लड़ सकता है, कोई छोटा सा लड़का कैसे बाघ से लड़ सकता है, उसका ये कहना था स्वामी का। तो आगे क्या है। फादर ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी ए कावर्ड, whereas another man who may have the strength of a
स्ट्रा बट हैज़ करेज कैन डू एनीथिंग। मतलब क्या है, पिता कहते हैं कोई आदमी हाथी जितना बलवान हो सकता है फिर भी कायर हो सकता है, और कोई दूसरा आदमी भूसे जैसा कितना कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें साहस है तो वह कुछ भी कर सकता है। उसके पिताजी समझाते हैं उसको कि कोई आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसमें साहस नहीं है तो वो कायर है, और दूसरा कोई आदमी कोई कितना ही छोटा क्यों ना हो, चूहे जैसा ही क्यों ना हो, छोटा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें साहस है तो वो कुछ भी कर सकता है। चलिए आगे लाइन देखते हैं। हाँ बच्चों, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, साहस हमेशा दिखाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी, सपोज आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ़ अ टाइगर अटैक्स मी। स्वामी कहता है मान लीजिए मुझ में पूरा साहस है, तो अगर बाघ मुझ पर हमला करे तो मैं क्या करूँगा। फादर कहते हैं लेट अलोंग स्ट्रेंथ कैन यू प्रूव यू हैव करेज, लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस। फादर जी कहते हैं, पिताजी कहते हैं ताकत की बात छोड़ो, क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर साहस है? चलो देखता हूँ, क्या तुम आज मेरे ऑफिस में अकेले सो सकते हो। वो जो लड़का था स्वामी, वो हमेशा अपने दादी माँ के साथ सोता था। वो इतना डरपोक और लेजी था कि अपने दादी माँ के पास ही सोता था। डरपोक क्या कहेंगे, वो बचपना रहता है, अपने दादी माँ के साथ वो सोता था। तो उसके पिताजी कहते हैं ताकत की बात छोड़ो, ताकत से कुछ नहीं होता है, साहस होना चाहिए। अब तुम साबित करो कि तुम्हारे अंदर साहस है, अगर है तो चलो देखता हूँ, तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि क्या तुम मेरे ऑफिस में, उसके घर में ही ऑफिस अटैच होता है, मतलब किसी कमरे को ऑफिस उन्होंने बना दिया था, अब तुम्हें ऑफिस में अकेले सोना है, चलो देखते हैं साहस है तुम्हारे अंदर, कर सकते हो, चैलेंज देते हैं उसके पिताजी। तो आगे क्या है, स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी विच इरिटेटेड हिज फादर। तो क्या है, इसकी हिंदी अनुवाद क्या है, स्वामी हमेशा अपने दादी के पास सोता था जिससे उसके पिताजी चिढ़ जाते थे। चिढ़ते इसलिए थे क्योंकि वो उनको लगता था कि मेरा बच्चा ब्रेव नहीं है, बहादुर नहीं है, साहस नहीं है उनके अंदर, इसलिए वो चिढ़ जाते थे। आगे देखते हैं क्या है, स्वामी फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलॉन्ग फादर। वो कहता है नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने से, स्वामी कहता है अगले महीने की पहली तारीख से मैं अकेले सोऊंगा पिताजी। तो आगे देखते हैं उसके पिताजी क्या कहते हैं, फादर नो यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे। उसके पिताजी कहते हैं टुडे, फ्रॉम टुडे, आज से ही। पिताजी कहते हैं नहीं, तुम्हें यह आज से ही करना होगा। चलिए अगली लाइन क्या है, इन द इवनिंग स्वामी वेंट टू हिज ग्रेनी एंड slept under her blanket. His father came and said to him. शाम को वो क्या करता है, सोचता है कि आज तो पिताजी मुझे ऑफिस में सोने के लिए कहेंगे, इसलिए फटाफट मैं जाता हूँ, पहले ही सो जाता हूँ। तो गया शाम को अपने दादी के पास सो गया। अब सोया तो नींद तो आ नहीं रही होगी, ऐसे ही कंबल उसने ओढ़ा और सो गया। तो देखते हैं इसकी हिंदी क्या है, शाम को स्वामी अपने दादी के पास गया और उनकी रजाई में सो गया, और उसके पिताजी आए और बोले, क्या बोलते हैं, सेड हिज फादर केम एंड सेड टू हिम। उसके पिताजी आए और उससे बोला, हिम मतलब उससे बोले, क्या बोले, फादर गेट अप। उसके पिताजी कहते हैं उठो। ग्रैनी मतलब उसकी दादी, ग्रैंड मदर वैसे होता है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ग्रैनी दिया है। वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, डिस्टर्ब मतलब क्यों परेशान करना। दादी कहती है उसे क्यों परेशान करते हो। फादर रोल्ड हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म्स। पिताजी क्या करते हैं, उसका बिस्तर लपेटा और बाहों में उठा लिया, उसको बिस्तर सहित ही उठा लिए। चलिए इस पार्ट में हम लोगों ने इतना ही देखा। इस पार्ट में अब आगे कुछ मीनिंग दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं, फिर अगले पार्ट में इसके आगे का भाग हम लोग पढ़ेंगे। मीनिंग देख लेते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पे दिया गया है। मीनिंग क्या है, ब्रेव, BRAVE, ब्रेव मतलब बहादुर। अगली मीनिंग है विलेज, VILLAG, विलेज मतलब गांव। नेक्स्ट मीनिंग है जंगल, JUNGLE, जंगल मतलब जंगल। नेक्स्ट है पाथ, PATH, पाथ मतलब रास्ता। नेक्स्ट मीनिंग है करेज,
COURAGE करेज मतलब साहस। नेक्स्ट मीनिंग है स्ट्रेंथ, STRENGTH स्ट्रेंथ मतलब ताकत। नेक्स्ट मीनिंग है अलोन, ALONE अलोन मतलब अकेला। चलिए अगली मीनिंग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्लिप, SLEEP स्लिप मतलब सोना होता है। एक स्लिप होता है SLIP स्लिप मतलब होता है फिसलना। अगली मीनिंग है कॉवर्ड, COWRARD कॉवर्ड, कॉर्ड मतलब होता है कायर। नेक्स्ट मीनिंग है ग्रेनी, GRANNY ग्रेनी मतलब होता है दादी। ब्लैंकेट, BLANKET ब्लैंकेट होता है रजाई। नेक्स्ट मीनिंग है इरिटेट, IRRITATE इरिटेट मतलब चिढ़ाना। नेक्स्ट मीनिंग है अलोन, ALONE अलोन मतलब अकेला। नेक्स्ट मीनिंग है स्ट्रॉन्ग, STRONG स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर। नेक्स्ट मीनिंग है ग्रोन अप, GROWNUP ग्रोन अप मतलब होता है बड़ा व्यक्ति। नेक्स्ट मीनिंग है रीड, READ रीड माने पढ़ना। न्यूज़पेपर, NEWSPAPER न्यूज़पेपर मतलब होता है अखबार। अगली मीनिंग देखते हैं BRAVE ब्रेव मतलब बहादुर। वे, WAY वे मतलब रास्ता। अगली मीनिंग है केम, CAME केम मतलब आया। अगली मीनिंग है किल, KILL किल मतलब होता है मारना। अगली मीनिंग है आस्क, ASK आस्क मतलब पूछना। अगली मीनिंग है फाइट, FIGHT फाइट मतलब लड़ना। स्ट्रा, STRAW स्ट्रा मतलब होता है भूसा। एनीथिंग, ANYTHING एनीथिंग मतलब होता है कुछ भी। अटैक, ATTACK अटैक मतलब होता है हमला। बिसाइड, BESIDE बिसाइड मतलब पास में। अगली मीनिंग है ऑलवेज, ALWAYS ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। गेटअप, GETUP गेटअप मतलब होता है उठो। रोल, ROLL होता है रोल मतलब लपेटना। अंडर, UNDER अंडर मतलब होता है नीचे। आर्म्स, ARMS आर्म्स मतलब होता है बाहें। पर्सन, PERSON पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। स्ट्रेंथ, STRENGTH स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत। करेजियस, COURAGEOUS करेजियस मतलब होता है साहसी। हीरो, HERO हीरो मतलब होता है नायक। चलिए इस वीडियो में इतना ही, इतने ही पार्ट दिए गए हैं और इतना मीनिंग दिया गया है। मीनिंग आप लोग जितना अच्छे से याद करेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतने ही अच्छे से आप लोगों को इंग्लिश रीडिंग करने आएगी। चलिए आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।